मॉर्निंग। क्लास 10th फ्री ऑनलाइन क्लासेस में जो है आज चैप्टर 1 हम बताने जा रहे हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम है मानव का पाचन तंत्र, जो कि पोषण के नाम से भी जो है कुछ बुक्स में मिलेगा। पोषण के बारे में, पोषण के चरण के बारे में, इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मानव का जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल ऑर्गन्स है, इसके बारे में सबसे पहले हम जो है स्टडी करते हैं। मानव का आंतरिक जो अंग है, इसको जो है मानव का आहार नाल भी कहते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, जो कि स्टार्ट होता है जैसा कि चित्र में आप सभी लोग देख रहे हैं, मुंह से लेकर के माउथ टू एनस, जितना भी अंदर जो आहार नली है, इसके अलग अलग भाग हैं, इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। सबसे ऊपर जो है माउथ, जिसमें मुख गुहा, यहाँ पे देख रहे हैं मुख गुहा, जिसमें जो है टीथ्स होते हैं, 32 दांत होते हैं। उसके नीचे अगर बढ़ेंगे तो ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में ऑसोफेगस भी बोलते हैं। उसके नीचे जाएंगे डायाफ्राम है। डायाफ्राम यानी यहाँ जो ऊपर फेफड़ा है, बीच में हृदय है, फेफड़े और ये जो आमाशय है, इसको अलग करने वाला एक मांसल पार्ट होता है, जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, जो ऊपर के अंग को अलग करता है, नीचे पेट को अलग करता है। जब भी हम सांस लेते हैं, ये डायाफ्राम जो है सपोर्ट करता है। जैसे हम तेजी से सांस लेते हैं, डायाफ्राम ऊपर और नीचे ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इसको बांधे रखने का काम करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, मुख गुहा के द्वारा भोजन जब नीचे प्रवेश करता है, डायाफ्राम के बीच में ये पेंट्रेट यानी छेद करके, ये जो है आमाशय है, आमाशय में भोजन इकट्ठा होता है और यहाँ पर पाचन के लिए छोटी आंत में जो है नीचे बढ़ता है। धीरे धीरे आगे बढ़ करके ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, चाहे वो एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव हो, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, सभी एनिमल्स में ये चीज़ होता है। पोषण के जो चरण हैं यहाँ पे जैसा कि हम लिख दिए हैं, सभी बच्चे देखिए, ये जो है चाहे एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव हो, सभी जीवों में ये प्रक्रिया होती है और क्रम से होती है। जिस क्रम से हम लिखे हैं, जैसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, जिसको इंजेक्शन ऑफ फूड कहते हैं, यानी भोजन कैसे हम लेते हैं, लेने का तरीका क्या है। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है हाथ से लेता है, और कुछ जानवर जैसे मॉस्किटो है, मच्छर है, वो चूसता है, और बटरफ्लाई है, वो भी सकिंग करती है। कुछ जानवर जो है अपने स्किन के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे जो पेट में पाए जाते हैं, वो अपने बॉडी से ही भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो तरह तरह के एनिमल का जो है अलग अलग तरीके से जो है अंतर्ग्रहण होता है। यहाँ पे हम जो है मानव का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंटर में भी ये चीज़ आपको डिटेल में मिलेगा, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। मुख गुहा, जो कि एक मुख के अंदर जो कैविटी होती है, जगह होता है, जितना हम भोजन लेते हैं, ये जब हम निगलते हैं तो ग्रास नली के द्वारा, इसमें पूछा जाता है कि कैसे भोजन जाता है आमाशय में, तो वहाँ पे जो है क्रमकुंचन एक गति होती है, भोजन धीरे धीरे खिसकते हुए आमाशय में चला जाता है। और कभी कभी जो है ये गति उल्टा भी होता है, तो वॉमिटिंग हो जाता है, कोई रासायनिक पदार्थ या फिर टॉक्सिक मटेरियल होता है तो उल्टी हो जाती है। तो ये जो ग्रास नली है, इसमें एक क्रमकुंचन गति जब उल्टा होता है तो ऊपर की तरफ खाना निकल जाता है, तो हम रोक नहीं पाते हैं। ये जो है ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक क्रिया है, यानी हम इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो डायाफ्राम के नीचे जो आमाशय है, यह स्टोरेज का काम करता है आमाशय, और ये किधर होता है, हमारे लेफ्ट साइड में, यानी ये लेफ्ट है, लेफ्ट में आमाशय होता है, और राइट साइड यहाँ पे लीवर होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। लीवर, जिसको यकृत या जिगर भी कहते हैं, और यह जो है कत्थई रंग का होता है। यहाँ बीच में एक पित्ताशय होता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है।
नीचे इसके अगर बढ़ेंगे तो ये आमाशय के नीचे छोटी आंत सबसे पहले चालू होती है। छोटी आंत आगे जो है बढ़ करके बहुत कुंडलित लपेटी हुई आपस में संरचना है। फिर अंत में ये जो है बड़ी आंत से जुड़ जाती है और बड़ी आंत जो है इस तरह से चारों ओर से घेरे रहती है। बड़ी आंत में जो है भोजन का लास्ट पोजीशन होता है। जब ये जो है अपचित जो भोजन होता है ये बड़ी आंत में अंततः ये बाहर हो जाता है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कैसे जो है भोजन का जो है पाचन कैसे होता है और पोषण के चरण जो है ये 5 स्टेप हैं इसके। पहला जो स्टेप है भोजन का अंतर्ग्रहण। जो भी हम खाते हैं वो माउथ से जो खाते हैं तो कैसे जो है अंदर जाता है इसके बारे में अलग अलग जानवरों का अलग अलग तरीका है। दूसरा जो है स्टेप है पाचन। पाचन में जो भी हम खाते हैं जो भी ठोस चीज खाते हैं वो बहुत सारे पाचक रस के द्वारा टूट करके छोटे छोटे भाग में टूटना, घुलनशील पदार्थों में टूटना जिससे कि आंत जो है अपने को अवशोषित कर सके, उस कंडीशन को हम पाचन कहते हैं। यानी पाचन वह प्रक्रिया है जब ठोस जो अघुलनशील पदार्थ हैं वो बहुत सारे एंजाइम के द्वारा टूट करके आगे छोटे और सरल अणुओं में बनने की प्रक्रिया पाचन की क्रिया होती है। ये क्रिया अगर पूछा जाता है कि पाचन कहाँ पे होता है तो ऐसी बात नहीं है केवल छोटी आंत में होता है। पाचन जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बताना चाहेंगे पाचन जो है मुंह में जो एक एंजाइम होता है टाइलिन नामक एंजाइम, यहीं से जो है जैसे स्टार्च है ये जो है ग्लूकोज में परिवर्तित होता है टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा और ये पूरी आंत का जो आहार नाल का जो भाग है सभी भागों में पाचन होता है। कहीं पे अधिक होता है कहीं पे कम होता है। तो थर्ड जो पॉइंट है ये है अवशोषण। जो चीज यहाँ पेट में पच गया, पेट में जो है आमाशय में HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि भोजन को एसिडिक कर देता है, अम्लीय बना देता है। उसके बाद जो है उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं तरह तरह के यह अम्ल उसको मारने का काम करता है और बहुत सारे इसमें गैस्ट्रिक जूस होते हैं जिसको जठर रस कहते हैं। और धीरे धीरे ये आगे जब बढ़ता है छोटी आंत में तो छोटी आंत में यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखिए बनाएंगे, छोटी आंत में इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अंगुली की तरह संरचना पाई जाती है जिसको हम रसांकुर कहते हैं। रसांकुर या विलाई कहते हैं। ये जो है भोजन को अवशोषित करने में हेल्प करता है। ये रसांकुर पूरी छोटी आंत में जो है आंतरिक जो वाल होता है आंतरिक दीवार होता है उसमें पाए जाते हैं। ये जो है भोजन को एब्जॉर्प्शन करने में जो है मदद करता है। और जो भी रक्त में तरह तरह के एंजाइम्स हार्मोन्स होते हैं ये उसको पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्वांगीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। स्वांगीकरण ये काफी जटिल प्रक्रिया है। जब खाना पच जाता है यानी जो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन्स ये चीजें जो भोजन में होता है सभी भोजन में कुछ चीजें जो है ज्यादा होता है कुछ कम पाया जाता है। जैसे हम चावल रोटी ये सब खाते हैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, अंडा मीट दूध खाते हैं प्रोटीन ज़्यादा होता है, घी या फिर और ऑयली चीज़ जो खाते हैं बटर ये सब में फैट होता है। और विटामिन्स जो फल होती हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उसमें जो है विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है जब धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज। प्रोटीन जो है जब पचता है आफ्टर
डाइजेशन प्रोटीन जो है टूटता है अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में टूटता है। और जो फैट है, वसा वाली चीजें खाते हैं, तैली चीजें, ये जब पच जाता है तो ये जो है फैटी एसिड में टूटता है, वसी अम्ल। ये जब चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं, विटामिन, अलग अलग विटामिन पढ़े होंगे, क्लास 6 में भी है, 7th में भी है विटामिन के बारे में। तो ए बी सी डी ई, ये जो विटामिन हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, दोनों तरह के जो विटामिन हैं, ये सब पहुंच जाते हैं जब छोटी आंत में, तो वहाँ पे अवशोषण होता है और उसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण की प्रक्रिया, ये हर कोशिकाओं में पहुंचना, यानी ये सारी चीजें हर कोशिकाओं में, कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है, यानी कोशिकाओं के बीच में जो लिक्विड द्रव्य होता है, वहां पे पहुंचना, भोजन का पहुंचना जो है, उसको हम कहते हैं स्वांगीकरण। ये प्रक्रिया काफी जटिल होती है, पाचन के बाद ये धीरे धीरे चलती रहती है। उसके बाद अंत में जो क्रिया होती है वो मल त्याग, या इसे इंग्लिश में इजेशन बोलते हैं, इजेशन। यानी जो भी अपचित भोजन रह जाता है शरीर में, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, शरीर से बाहर निकलना इसका अति आवश्यक होता है, तो उसको जो है बाहर करने की जो प्रक्रिया है, यहाँ जो देख रहे हैं रेक्टम यानी मलाशय, जो विभाज्य पदार्थ हैं, इसमें इकट्ठा रहते हैं और ये समय समय पे शरीर के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। तो लास्ट प्रोसेस दिस, ये कहा जाता है मल त्याग। इसमें जो है अंत में अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो पानी का एब्जॉर्ब यहाँ पे हो जाता है और शोषित कर लिया जाता है। उसके बाद एनस या गुदा के द्वारा जो है जो भी गंदे पदार्थ हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं। इस लेसन में जो है पाचन तंत्र में सबसे पहले हमें सारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में समझना होगा कि अंदर कौन कौन से अंग हैं और किधर हमारा लीवर होता है, किधर आमाशय होता है, कहाँ पे किडनी होता है। किडनी वैसे बनाए नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता दें कि किडनी जो है यहीं पे छोटी आंत के पीछे जो है 2 किडनी पाई जाती हैं, लेफ्ट और राइट किडनी, जो कि मूत्र को जो है फिल्टर करती हैं। और ये जो है उत्सर्जन तंत्र, आगे जो चैप्टर है उसमें हम बताएंगे इसके बारे में, कैसे जो है उत्सर्जन होता है। फिलहाल सभी बच्चे जो है इसको अपने फेयर की कॉपी पे डायग्राम बनाइए, 2 बार 3 बार बनाइए, जब तक कि आप ये डायग्राम बिना देखे जो है बना न लें, तब तक अभ्यास करिए और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को जो है समझिए। आप एक बार अगर नहीं समझ पाते हैं तो इसको जो है दोबारा रिपीट करके जो है समझिए, बिल्कुल आप अच्छा कर पाएंगे। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।